हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला डेली बेसिस टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आता है, जो आरआरबी रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं। अगर आप एग्जाम से 2025 को इनरोल करने वाले हैं तो आप ये क्वेश्चन पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए भी बने तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए विदाउट टाइम इसके शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत में सशस्त्र सेवा बल, ठीक है, सशस्त्र सेवा बल का प्रमुख कौन होता है? तो सेवा बल एक्चुअल में कहा जाए तो सेना, और सेना का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न नंबर 3, अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? तो अभिनव बिंद्रा जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा सबसे भिन्न है? सबसे भिन्न यानी सबसे अलग है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी मैक्सेस पुरस्कार सबसे भिन्न है, क्योंकि ये साहित्य के अलावा अन्य भी फील्ड में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 5, भारत का पूर्वीय समुद्री तट किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 5 खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 6, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो यह पादप और पशु दोनों कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 7, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई जो है इसको हम लोग जीन को कहेंगे। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? यानी मोटी मोटा तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो आनुवंशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ग्रेगोरी जो भी मेंडल यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9, रक्त में लौह की कमी को क्या कहते हैं? तो रक्त में लौह की कमी को एनीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10, इनमें से निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाला चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11, एक्चुअल में यहाँ पे कर्ण पटेल है, जबकि ये बहुत ही गलत मिस टेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो प्रश्न है कर्ण पटल, कर्ण पटल, कर्ण पटल का दूसरा नाम क्या है, यानी अन्य नाम क्या है? तो कर्ण पटल का अन्य नाम है कान का पर्दा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12, शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? तो हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखा जाए तो इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो यकृत नहीं है। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न नंबर 14, इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 15, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा कृत्रिम प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमेड है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का अभी तक कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा पशु लुप्त हो चुका है? तो इनमें से डोडो नामक पशु बिल्कुल तरह से लुप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 18, इनमें से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है?
तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो ठोस में होती है, ठोस इसमें से है लोहा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये शेरों के लिए विख्यात है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20, सूर्य को प्रमुख रूप से किस प्रक्रिया से ऊर्जा मिलती है? तो सूर्य को नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको बेनिफिट लग रहे हो तो अपने दोस्तों से इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।